राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे प्रभु हनुमान बजरंग बली जी, आप सभी की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, कभी कोई कष्ट ना आए, सदैव खुशियां ही खुशियां हो। यही मेरी अर्जी, यही मेरी आराधना। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको कृष्ण भगवान की एक कथा सुनाता हूँ। कृष्ण के भक्त, संत और एक शिकारी की कथा पूरी सुने। पर वो भक्त अधीन। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, मैं आपको ये सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बना कर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को यकीन था कि एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार कैसा दिखता है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं भी आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा है, सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन आया। भूखे प्यासे के शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को शिकार फंसे हुए का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था, उनका रूप बहुत सांवला, बहुत सुंदर, हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं।
संत संत के होश उड़ गए, संत किरात के चरणों में गिर गए, संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज 3 दिन बीत गए हैं तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त अधीन। और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान चले गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये महिमा आगे भी शेयर करें। अहम भक्त आधीन, संत शिकारी और श्री कृष्ण। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। श्री राम, जय हनुमान।